प्राचीन विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जुलाई सन 1968 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। मगर इसका स्वप्न देखा था स्वयं अवधेश प्रताप सिंह ने, जो 1948 में विंध्याचल की समस्त देशी रियासतों को मिलाकर 3 जून 1948 को बने संयुक्त विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। एक वर्ष में ही मंत्रिमंडल भंग हो जाने की वजह से ये स्वप्न साकार नहीं हो सका। विंध्य की रत्नगर्भा धरती का ये अधूरा स्वप्न साकार हुआ तब जब मध्य प्रदेश के गठन के बाद 8वें मुख्यमंत्री के रूप में गोविंद नारायण सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली। उस वक्त तक समूचे विंध्य का अकेला 1935 में स्थापित दरबार इंटर कॉलेज, पहले आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत और फिर 1956 के बाद सागर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में रहा। दरबार कॉलेज के बाद अस्तित्व में आया शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जो सागर विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। 20 जुलाई सन 1968 को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और सिविल लाइंस रीवा में इस भवन में विश्वविद्यालय की कार्यालयीन गतिविधियां आरंभ हो गयीं। आरंभिक स्तर पर दरबार कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए प्राचार्य प्रोफेसर BRB माथुर को कुल सचिव के रूप में इसका दायित्व दिया गया। इसके साथ ही दरबार इंटर कॉलेज यानी वर्तमान ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के साथ आदर्श विज्ञान महाविद्यालय और महाराजा महाविद्यालय छतरपुर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिए गए। केवल यही नहीं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सागर विश्वविद्यालय के 7 जिले शामिल किए गए। कालांतर में बुंदेलखंड के पन्ना और छतरपुर के महाविद्यालय वापस सागर विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए। आज विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली और अनूपपुर जिलों तक फैला है, जिसके लगभग 220 शासकीय अशासकीय महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। जल्दी ही अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का कार्यालय सिविल लाइंस के बंगलेनुमा भवन से निकालकर इलाहाबाद रोड स्थित प्रवीण कुमारी विद्यालय के इस भवन में लाया गया। इस समय तक मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा सचिव को ही विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति बनाया जाता रहा, जिसके तहत श्री ML राव, श्री उमाशंकर वाजपेयी, श्री RC राय और श्री AO जोशी ने विश्वविद्यालय के कुलपति के दायित्व का निर्वहन किया। फिर आया वर्ष 1971। 15 अगस्त 1971 को विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के योजना आयोग मंडल के तत्कालीन सदस्य पंडित शंभुनाथ शुक्ला को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का प्रथम पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश से सेवानिवृत्त हुए IAS अधिकारी MP सिंह को विश्वविद्यालय का कुलसचिव बनाया गया। पंडित शंभुनाथ शुक्ल के प्रयासों से विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हुई। साथ ही विश्वविद्यालय हेतु 250 एकड़ भूमि की व्यवस्था बनाते हुए मुख्य शहर से 6 किलोमीटर दूर सिरमौर रोड पर विश्वविद्यालय का नया प्रशासनिक भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन का उद्घाटन 21 मई 1975 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी ने किया। इसी समय श्री सेठी द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित विक्रम अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र के भवन का भी शिलान्यास किया गया। श्री शुक्ल के कार्यकाल में ही पुस्तकालय भवन का शिलान्यास प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिन्हा द्वारा किया गया। साथ ही प्रयागराज से लाई गई पवित्र अक्षय वट की एक शाखा का वृक्षारोपण भी महामहिम राज्यपाल द्वारा पुस्तकालय भवन के बगल में किया गया, जो आज पूर्ण वृक्ष का आकार प्राप्त कर चुका है। श्री शुक्ल के प्रयासों से ही प्रशासनिक भवन में इलाहाबाद बैंक की शाखा स्थापित हुई। पुरुष छात्रावास के निर्माण प्रारंभ किए जाने के साथ ही नगर में स्थित स्टेडियम को विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाने की औपचारिकता पूर्ण की गई। श्री शुक्ल के सतत प्रयास से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभाग खोले जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
सन 1973 में सैनिक स्कूल के सभागार में प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित करने के साथ साथ ही छात्रों के शैक्षणिकेतर, खेल और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां आरंभ हुई। ये वो समय था जब शिक्षा जगत के आकाश पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय एक नक्षत्र की भांति जगमगाने लगा था। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को पुष्पित पल्लवित करने में विश्वविद्यालय के सभी माननीय कुलपतियों, कुलसचिवों, शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की महती भूमिका रही है। स्वर्ण जयंती वर्ष में पिछले 50 वर्षों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए कुछ विशिष्ट उपलब्धियों का उल्लेख करना जरूरी सा लगता है। इन 50 वर्षों में समावेशित हैं शैक्षणिक गतिविधियों का आरंभ, खेल गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक हलचलों और युवा उत्सव, दीक्षांत समारोह और उसके साथ साथ स्वर्ण जयंती वर्ष की गतिविधियां और सुनिश्चित किए गए कुछ इरादे। पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी का विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षण प्रारंभ करने का प्रयास रंग लाया और विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति प्रोफेसर नारायण सिंह के कार्यकाल में विश्वविद्यालय का प्रथम संकाय फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस 1977 में अस्तित्व में आया। प्रोफेसर जे.एस. राठौर के निर्देशन में पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी का शुभारंभ हुआ। पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग इस विश्वविद्यालय का पहला डिपार्टमेंट था जो देश का पहला पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग माना गया, जो उल्लेखनीय है। इस विभाग की अकादमिक उपलब्धियों के फलस्वरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नामित किया गया है। कुलपति श्री नारायण सिंह के कार्यकाल में ही इसी कड़ी में विक्रम भौतिकी अंतरिक्ष केंद्र, पुस्तकालय भवन, पर्यावरण जीव विज्ञान भवन, अतिथि भवन एवं पुरुष छात्रावास भवन बनकर तैयार हुए। कालांतर में विश्वविद्यालय में विभिन्न संकाय और उनके अंतर्गत शिक्षण विभागों की स्थापना होती चली गई। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 14 शिक्षण विभाग हैं। इन विभागों में MA, MSc, MCom, MBA, MSW, BBA, BCA, BCom ऑनर्स, BA तथा कई विषयों में BSc ऑनर्स एवं BA ऑनर्स, PhD, DSc के अध्ययन अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। नगर का स्टेडियम विश्वविद्यालय के अधीन आने के साथ खेल गतिविधियों में तेजी आई। यही समय था जब कर्मचारियों के लिए 35 आवासीय भवनों के निर्माण के अलावा रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र तथा रूसी भाषा केंद्र की स्थापना हुई। सन 1979 में विश्वविद्यालय के दूसरे शैक्षणिक विभाग व्यावसायिक अर्थशास्त्र की स्थापना प्रोफेसर VC सिन्हा के नेतृत्व में हुई। आज व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग में MA, MPhil, PhD और स्ववित्तीय योजना में BCom ऑनर्स, MCom और MPhil उपलब्ध हैं। कुलपति डॉक्टर हीरालाल निगम ने 1982 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद कई और विभाग और केंद्र आरंभ किए, जिनमें महाकवि केशव अनुसंधान केंद्र के अलावा भौतिकी विभाग, रसायन विभाग, गणित एवं सांख्यिकी विभाग, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और मनोविज्ञान विभाग शामिल हुए। 1982 से आरंभ हुए भौतिकी विभाग की अलग ही पहचान है। प्रोफेसर SP अग्रवाल के नेतृत्व में स्थापित इस विभाग ने अंतरिक्ष विज्ञान एवं पदार्थ विज्ञान विभाग की विशिष्टताओं के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस विभाग को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नामित किया गया है। इसी समय जवाहरलाल नेहरू नीति शोध केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा एवं विस्तार विभाग, जो आगे चलकर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के नाम से जाना गया, प्रारंभ हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंतर्गत आज BEd और MBA HRD कोर्सेज संचालित हैं। प्रोफेसर KB पांडे के नेतृत्व में रसायन विभाग 1984 में खोला गया था। DRS योजना अंतर्गत विशेष सहायता के लिए ये विभाग UGC द्वारा चयनित किया गया है। सन 1984 में प्रोफेसर RB मिश्रा के कुशल निर्देशन में आरंभ हुए डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एवं स्टैटिस्टिक्स विभाग का नाम बदलकर सन 1999 में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस कर दिया गया। 1984 में
प्रोफेसर लाल अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थापित मनोविज्ञान विभाग आज कई कोर्स संचालित कर रहा है। इस विभाग में स्थापित समाज सेवा केंद्र अपने द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के द्वारा अपना विशिष्ट स्वरूप ग्रहण कर रहा है। प्रोफेसर राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में संचालित प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने स्नातकोत्तर एवं शोध जैसी उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए पर्यटन प्राध्ययन केंद्र भी स्थापित किया है। निरंतर शोध और सर्वेक्षण कार्यों से प्राप्त सामग्री से विभाग में एक विशिष्ट संग्रहालय स्थापित है, जिसमें पुरातात्विक संपदाओं के साथ जैव एवं वनस्पति जीवाश्म संरक्षित हैं। इस संग्रहालय में विंध्य क्षेत्र की प्रागैतिहासिक एवं शैल चित्रकला चित्र भित्ति पट्टिका के रूप में भी विभाग में प्रदर्शित हैं। कुलपति प्रोफेसर एच.एल. निगम के कार्यकाल में शारीरिक शिक्षा विभाग आरंभ किया गया। श्री पी.के. पचौरी के मार्गदर्शन में प्रारंभ ये विभाग स्टेडियम की गतिविधियों पर नजर रखता है, जहां पर रणजी और विजी ट्रॉफी मैच हो चुके हैं। ये स्टेडियम बीसीसीआई द्वारा भी उल्लेखित किया जा चुका है। कुलपति प्रोफेसर M.K. जैन के कार्यकाल में अंग्रेजी विभाग की स्थापना 2 व्याख्याताओं की नियुक्ति के साथ हुई। इस कालखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त करने के साथ ही कंप्यूटर साइंस विभाग आरंभ हुआ। साथ ही रीडर, व्याख्याता एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। U6 सेंटर, मानविकी भवन और ओवर टैंक का निर्माण के अलावा प्रथम कंप्यूटर सेंटर की स्थापना के साथ साथ विभागों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया गया। कुलपति प्रोफेसर डी.पी. सिंह जी के अल्प कार्यकाल में योगा और पर्यटन प्राध्ययन केंद्र चालू किया गया और कंप्यूटर साइंस विभाग में PGDCA कोर्स का शुभारंभ हुआ। केशव अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर कमला प्रसाद पांडे के प्रयास से प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर के निर्देशन में 3 सप्ताह का नाट्य शिविर आयोजित किया गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद के सहयोग से बघेली लोक कलाओं के प्रदर्शन एवं चयन का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर J.S. राठौर के कार्यकाल में शैक्षणिक पदों में नियुक्तियों के साथ रशियन भाषा केंद्र को विभाग का दर्जा दिए जाने के साथ महाकवि केशव अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्र को हिंदी भाषा विभाग का स्वरूप दिया गया। संस्थापक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश रानी माथुर के निर्देशन में रूसी भाषा विभाग स्थापित हुआ, जो आज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1989 में बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग के प्रणेता प्रोफेसर वीसी सिन्हा के निर्देशन में स्थापित किया गया। 1993 में AICTE और UGC द्वारा इसे स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया गया। प्रोफेसर राठौर के प्रयासों से ही विश्वविद्यालय परिसर में अंतर भारती जैसे एक बहुआयामी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हो सकी। प्रोफेसर उदय जैन के कार्यकाल में पहली बार विश्वविद्यालय का NAAC द्वारा मूल्यांकन किया गया। प्रोफेसर ADN वाजपेयी के कार्यकाल में अद्वैत वेदांत विभाग स्थापित हुआ। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर केदारनाथ सिंह यादव ने कुलपति के रूप में जुलाई सन 2015 में पदभार ग्रहण करते ही विश्वविद्यालय के NAAC एक्रेडिटेशन हेतु प्रयास शुरू कर दिया। फलस्वरूप विश्वविद्यालय का द्वितीय चक्र का एक्रेडिटेशन NAAC द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय को विभिन्न अनुदान एजेंसियों से लंबित अनुदान मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्वविद्यालय में सर्वधर्म समभाव की भावना जागृत करने के लिए जहां एक ओर जैन शोध पीठ की स्थापना की गई, वहीं दूसरी ओर गांधी जी और अंबेडकर के विचारों पर भी शोध केंद्र स्थापित हैं। बघेलखंड की साहित्य परंपरा के मद्देनजर बघेली पीठ की स्थापना एक ऐसा कदम है जिसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर R.B. मिश्रा, प्रोफेसर J.S. राठौर, प्रोफेसर K.B. पांडे, प्रोफेसर राज ललन सिंह, प्रोफेसर C.D. सिंह, प्रोफेसर रहस्यमणि मिश्रा के प्रदेश और प्रदेश के बाहर विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रोफेसर विजय अग्रवाल के NTTTR के डायरेक्टर के रूप में होने से विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ा है। कुलपतियों के साथ साथ विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास में कुल सचिवों का भी विशेष योगदान रहा है। प्रथम कुल सचिव के रूप में डॉक्टर BRB माथुर ने जहां विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी,
वहीं कालांतर में पदस्थ सभी कुल सचिवों ने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान मालाओं, संगोष्ठियों एवं अन्य सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजनों में देश के प्रख्यात विद्वानों, साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और आध्यात्मिक विभूतियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय का सम्मान बढ़ाया है। साहित्य के क्षेत्र से जिन विशिष्ट विभूतियों का विश्वविद्यालय में पदार्पण हुआ, उनमें महिषी महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, शिवानी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, नीरज श्री अशोक वाजपेयी और नामवर सिंह जैसी हस्तियां शामिल हैं। संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र, उमा शर्मा, मालविका सरकार, तीजनबाई और ऋतु वर्मा ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर ने न केवल अपनी टीम के साथ प्रस्तुतियां दी, वरन विश्वविद्यालय और रीवा नगर के रंगकर्मियों को लेकर मोहन राकेश के नाटक बहुत बड़ा सवाल का मंचन किया। विश्वविद्यालय में आयोजित भाषण मालाओं में विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तित्वों पर व्याख्यान मालाएं आयोजित की जाती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इन भाषण मालाओं में देश के विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य विद्वानों के विचारों से न केवल यहाँ के छात्र बल्कि नगर के गणमान्य नागरिक भी लाभान्वित हुए। इन व्याख्यान मालाओं में श्रीमती सुषमा स्वराज, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री सुदर्शन, प्रहलाद पटेल और अर्जुन मेघवाल सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के व्याख्यान हो चुके हैं। व्याख्यान मालाओं के अतिरिक्त विभागों के विभिन्न आयोजनों में भी देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन हुआ है। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थापित पर्यावरण जीव विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीव रेड्डी का पदार्पण मील का पत्थर साबित हुआ। उस सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह की उपस्थिति अविस्मरणीय रही। अन्य महत्वपूर्ण व्याख्यान मालाओं आयोजनों में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी, श्री मोतीलाल बोरा, सुश्री उमा भारती, श्री शिवराज सिंह चौहान, उच्च शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस और श्री उमाशंकर गुप्त के अलावा महामहिम राज्यपाल सर्वश्री KM चांडी, सत्यनारायण सिन्हा, कुंवर महमूद अली, श्री बलराम जाखड़, भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर, श्री शफी कुरैशी और ओम प्रकाश कोहली की गरिमामयी उपस्थिति विश्वविद्यालय में हुई। देश के प्रतिष्ठित पत्रकारों में श्री वेद प्रताप वैदिक, श्री महेश श्रीवास्तव, श्री राजेंद्र माथुर, श्री प्रभात जोशी और श्री राम शरण जोशी के अलावा आध्यात्मिक व्यक्तित्व स्वामी चिन्मयानंद, प्रणव पंड्या के व्याख्यानों से श्रोतागण लाभान्वित हुए। इसी तरह विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में आए हुए विशेषज्ञों के व्याख्यान से छात्रों को लाभ मिला। इन विशेषज्ञों में JV नालीरकर भौतिकी, प्रोफेसर फ्रैंको पावा गणितज्ञ इटली, प्रोफेसर T पति गणित, प्रोफेसर PD हजेला, प्रोफेसर DN चतुर्वेदी अर्थशास्त्र, प्रोफेसर HS अस्थाना मनोविज्ञान, श्री ब्रह्मा सिंह, डॉक्टर मायाशंकर पांडे, डॉक्टर मधुमालती अधिकारी, प्रोफेसर ADR चंद्रा अंग्रेजी, डॉक्टर कामोनेव रशियन लैंग्वेज रूस, प्रोफेसर L सुप्रुनोवा रशियन लैंग्वेज रूस, प्रोफेसर CL खेत्रपाल, प्रोफेसर RP रस्तोगी, प्रोफेसर गिरिजेश गोविल, प्रोफेसर दबे रसायन, प्रोफेसर एरविन न्यूमरे प्राचीन भारतीय इतिहास ऑस्ट्रिया आदि नाम शामिल हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा एकेडमिक UGC रजिस्टर्ड प्रकाशन विंध्य भारती और न्यूज़लेटर प्रतिबिंब का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के छात्रों को उपाधियों के वितरण के अलावा विशिष्ट व्यक्तियों को उनके विशिष्ट कार्य हेतु मानद उपाधियां भी दी गई हैं, जिसके अंतर्गत जस्टिस JS वर्मा, पद्म भूषण छन्नूलाल मिश्रा, पद्मश्री राम बहादुर राय, जस्टिस अजीत सिंह, श्री नंद कुमार साय आदि शामिल हैं। इन दीक्षांत समारोहों की गरिमामयी परंपरा प्रथम कुलपति माननीय श्री शंभुनाथ शुक्ल के द्वारा सन 1973 में आरंभ की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिन्हा के साथ मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रथम दीक्षांत समारोह होने के बाद दूसरा एवं तीसरा दीक्षांत समारोह
कुलपति प्रोफेसर शिव नारायण यादव के कार्यकाल में क्रमशः सन 2009 एवं 10 में आयोजित किया गया। तीसरे दीक्षांत समारोह में तत्कालीन राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर ने अध्यक्षता की। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर के.एन. सिंह यादव के प्रयासों से लगातार चौथा, पांचवा और छठवां दीक्षांत समारोह क्रमशः सन 2015, सन 2016 और सन 2017 में शंभुनाथ सभागार में आयोजित हुए। 2016 तथा 2017 के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने की। सन 2014-15 से विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले छात्रों को कुलपति गोल्ड मेडल देने की शुरुआत की गई। गत 50 वर्षों में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विकास के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं और अनेक राष्ट्रीय गतिविधियों का आयोजन किया गया है। शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना के बाद खिलाड़ियों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। विजय ट्रॉफी, ईस्ट जोन चेस चैंपियन जैसे आयोजनों में विश्वविद्यालय ने देश के खेल जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। युवा उत्सव के आयोजनों को वृहद आकार देते हुए विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में सहभागिता निभाई है। 2 बार पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव आयोजन के साथ 3 बार राज्य स्तरीय युवा उत्सव आयोजन संचालित किए गए। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अपने यशस्वी और अनुभवी कुलपति प्रोफेसर के.एन. सिंह यादव के नेतृत्व में प्रगति के नए सोपान तय कर रहा है। इस विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण चीज है कि यह पूरे देश में इस विश्वविद्यालय में भाषण मालाएं बहुत होती हैं। जो हमारे विद्वान या किसी भी फील्ड में जो रहे हैं, जिनके नाम पे भाषण मालाएं होते हैं, आज के बच्चों में नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, भाषण मालाओं के माध्यम से हमारे जो है मनुष्यों ने, हमारे जो है पूर्वजों ने क्या सोचा था, किस तरह के सोचा था, तो भाषण मालाएं करवाने से फ़ायदा होता है कि जो हमारे युवा वर्ग है उन लोगों के बारे में सोचे कि कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या उनकी जो है सोच थी, क्या क्या वो समाज के लिए काम करते रहे। पिछले इन 50 वर्षों से प्रगति की एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज वर्तमान कुलपति प्रोफेसर के.एन. सिंह यादव के कार्यकाल में तमाम मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण हो चुका है। आज विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन के अलावा पर्यावरण, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन, गणितीय विज्ञान विभाग के भवन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गेस्ट हाउस, ग्रंथालय, फैकल्टी हॉस्टल, जिम्नेजियम, हेल्थ सेंटर, एम्प्लॉयज कॉमन रूम, पुलिस स्टेशन, छात्र संघ भवन, स्टेडियम, सेंट्रल लाइब्रेरी, योगा हॉल, अंबेडकर भवन, शंभुनाथ सभागार, कंप्यूटर सेंटर, जिम, इंडोर, आउटडोर, कैंटीन, जेरोक्स सेंटर, एमपी ऑनलाइन, यूसिक भवन, यूनिवर्सिटी इंस्ट्रूमेंटल सेंटर आदि सुविधाएं विद्यमान हैं। इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना भी की गई है, जिसमें अनुशासन प्रकोष्ठ, एंटी रैगिंग, महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ, दिव्यांग प्रकोष्ठ, SC/ST प्रकोष्ठ, मीडिया प्रकोष्ठ, प्लेसमेंट सेल आदि हैं। विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित कुलपति प्रोफेसर केदारनाथ सिंह यादव के कार्यकाल में कई नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जिसमें MA योगा, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BBA टूरिज्म कोर्सेज संचालित हैं। योगा जो विश्व के लिए एक धरोहर बना हुआ है, इस विश्वविद्यालय में छात्रों की पूरा भीड़ हो रही है इसमें एडमिशन लेने के लिए। MA इन योगा इस साल से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। डिप्लोमा इन योगा ऑलरेडी बहुत पहले से चल रहा है। क्षेत्र के विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए 2 नए विभागों की स्थापना की गई है, जिसमें पर्यटन और समाज कार्य विभाग शामिल है। पर्यटन के क्षेत्र में जो है, जो ये क्षेत्र जो है जाना जाता है, हम लोग जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्थापना भी की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 50 रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के अल्प अवधि पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने की योजना है।
कौशल विकास की स्थापना एक यूनिट किया गया है, जिसमें करीब हर साल 3500 छात्रों को ट्रेनिंग दे करके उनको जॉब दिया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए जो है अचीवमेंट है। आज विश्वविद्यालय का कैंपस वाईफाई सपोर्टेड है। विश्वविद्यालय में भौतिक विभाग में नैनो साइंस सेंटर एवं स्पेस सेंटर है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी डिपार्टमेंट में इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और माइक्रोबायोलॉजी विषय है। वहीं केमिस्ट्री के अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री विषय सम्मिलित है। स्वर्ण जयंती वर्ष को मनाते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता बरसों से महसूस की जा रही थी। जीवन से विलुप्त होते आनंद की प्राप्ति के लिए आनंद विभाग की स्थापना एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो मनुष्य को बेहतर जीवन पद्धति तो सिखाएगा ही, आपस में सौहार्द और सामंजस्य का संचार भी करेगा। विश्वविद्यालय के 50वें वर्ष में होने वाली तैयारी इसे अगले 50 वर्षों के लिए तैयार कर देगी। प्रगति के ये नए सोपान तय हुए हैं माननीय कुलपति महोदय के स्वप्न को साकार करने वाली उनकी टीम द्वारा, जिनमें हैं प्रोफेसर्स, अधिकारी, कर्मचारी और समस्त छात्रगण। 20 जुलाई सन 2017 को अपना स्थापना दिवस मनाते हुए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया। विश्वविद्यालय के 49 वर्ष पूरा करके 50वें वर्ष में प्रवेश करते ही 20 जुलाई 2017 से स्वर्ण जयंती वर्ष आरंभ हो गया। इस स्वर्ण जयंती वर्ष को समारोह पूर्वक मनाने के लिए वर्ष भर के कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए, जिसका आरंभ उद्घाटन दिनांक 20 जुलाई सन 2017 से हुआ, जिसमें प्रस्तावित भवनों का भूमि पूजन और स्वर्ण जयंती पार्क का उद्घाटन और वृक्षारोपण किया गया। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति व्याख्यान माला के विषय चिंतन की भारतीय परंपरा अंतर्गत एकात्म मानववाद पर भाषण देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भाषण माला में विचारों के चमकीले मोती पिरो दिए। कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति व्याख्यान माला के अतिरिक्त स्वर्ण जयंती वर्ष में क्रमशः स्वर्गीय भगवती प्रसाद शुक्ल स्मृति व्याख्यान माला, कुंवर अर्जुन सिंह स्मृति व्याख्यान माला, स्वर्गीय जगदीश चंद्र जोशी स्मृति व्याख्यान माला, महाराजा विश्वनाथ सिंह स्मृति व्याख्यान माला, श्रीमती रानी कृष्णा कुमारी देवी स्मृति व्याख्यान माला, कर्नल बलवंत सिंह स्मृति व्याख्यान माला और स्वर्गीय यमुना प्रसाद स्मृति व्याख्यान माला आयोजित की गई। कार्यक्रमों के अगले सोपान में हिंदी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इसी समय छात्र संघ चुनाव आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह माननीय कुलपति प्रोफेसर KN सिंह यादव के सद प्रयासों से संपन्न हुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंतर विश्वविद्यालयीन पूर्व क्षेत्र महिला कबड्डी का आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती वर्ष के आरंभ में वैश्विक नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा संस्थानों पर इसका प्रभाव विषय पर कार्यशाला से जो शुरुआत हुई, वो उच्च शिक्षा की चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के साथ अपने चरम पर पहुंची। इन्हीं के बीच में भौतिकी विभाग, रसायन शास्त्र विभाग, पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग, दर्शन विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग, हिंदी विभाग और अंग्रेजी आदि विभागों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कई वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, भाषाविदों ने अपने सारगर्भित उद्बोधन दिए। स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित विश्वविद्यालय पुरा छात्र सम्मेलन पुराने विद्यार्थियों के लिए यादगार रहा। स्वर्ण जयंती वर्ष में बघेली पीठ की स्थापना एक ऐसा कदम रहा जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से रही। आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अपने माननीय कुलपति, आचार्यों, उप आचार्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों की खुली आंख से स्वप्न देख रहा है, शिक्षा जगत के आकाश में ध्रुव तारे की भांति जगमगाने का। इन सपनों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष में स्वर्ण जयंती पार्क के लोकार्पण और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के साथ 1000 सीट वाले स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल सभागार का शिलान्यास हो चुका है। माननीय कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन के निर्देश पर और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री जयभान सिंह पवैया की इच्छाओं को मूर्त रूप देते हुए कुपोषित बच्चों, आंगनबाड़ी के कार्यक्रमों और क्षय रोग से पीड़ितों की सेवा का संकल्प लिया गया है।
विश्वविद्यालय ने अपने परिक्षेत्र में 5 गांवों को गोद लिया है ताकि छात्र ग्रामीण समस्याओं से परिचित हो सकें और उनके निराकरण में अपना योगदान दे सकें। माननीय उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल के सदप्रयास से विश्वविद्यालय परिक्षेत्र को मीठे जल की आपूर्ति की गई है। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत CII के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 3,500 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। एक और जहां रोजगार मूलक कार्यक्रमों के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आरंभ हो चुका है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्वच्छता अभियान, स्टार्टअप इंडिया, आई फिट इंडिया तथा योग से संबंधित गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। और पूरा हमारा विश्वविद्यालय इस समय ग्रीन कैंपस, डिजिटल कैंपस, स्वस्थ कैंपस की ओर जो है अग्रसर है। इन गतिविधियों की पूर्णता के लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों, आचार्यों, उपाचार्यों और कुल सचिव के साथ माननीय कुलपति प्रोफेसर KN सिंह यादव जी के समुचित प्रयास और शुभकामनाएं विश्वविद्यालय के साथ हैं। विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ तो इसके स्वप्न दृष्टाओं ने जो कुछ भी कल्पनाएं की थी इसके बारे में, उसे हम साकार होते हुए देख रहे हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और जब यह 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था तो हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर यादव ने इस वर्ष को समारोह पूर्वक बनाने की बहुत सारी योजनाएं बनाई। हमें खुशी है यह बताते हुए कि लगभग सभी भाषणमालाओं के अंतर्गत विद्वज्जन रीवा पधारे और उनके व्याख्यान आयोजित हुए और आज तो स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे और श्री अर्जुन सिंह की स्मृति में जो भाषणमालाएं हैं वह ऐतिहासिक भाषणमालाएं बन चुकी हैं। विश्वविद्यालय ने चतुर्दिक प्रगति की है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि विश्वविद्यालय निश्चित ही आगे आने वाले 10 वर्षों में इस प्रदेश ही नहीं देश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में शामिल हो सकेगा। विद्यालय के विकास में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं कामना करता हूं कि विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों का इस अवसर पर गरिमामय सहयोग प्राप्त होगा और हमारा विश्वविद्यालय विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और मुझे उम्मीद है कि यह विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश का एक नंबर 1 जो विश्वविद्यालय जो है बनेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए जमीन अभी से बनाई जा रही है। ये विश्वविद्यालय ग्रीन कैंपस, सोलर कैंपस, डिजिटल कैंपस और क्लीन कैंपस होने की ओर अग्रसर है। इसे प्रदेश का नंबर 1 बनते देर नहीं लगेगी।